अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे टार्शन के ऊपर, और टार्शन होती क्या चीज़ है इसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है टार्शन, और ये क्या इसके इम्पैक्ट हैं। तीन की पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको इसके बता देता हूँ। फर्दर हम इसको डिराइव और तमाम चीज़ें जो हैं नेक्स्ट लेक्चर्स सीरीज़ को आप तरतीब से देखें, चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर दूसरों को रिकॉर्ड किया करें। अगर आप स्टूडेंट हैं मेरे तो ज़रूर रिकॉर्ड करें। स्टूडेंट वो होता है जो आपसे कोई चीज़ सीखता है। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। और आपकी रिस्पेक्ट का पहलू ये होता है कि आप किसी इंसान को देख के अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि ये रिस्पेक्ट के काबिल है, और एक वो है जो जिसको आप जानते भी नहीं लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो ज़रूर उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि बड़े इंसान की यही पहचान होती है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, इस बेस के ऊपर नहीं कि उनको रिस्पेक्ट दे के तो उनसे कोई अवार्ड लेना चाहता है। इसलिए देता है क्योंकि हमारे लिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना लाजम है। तो स्टूडेंट, अभी हम बात करने लगे यहाँ पे टार्शन के बारे में। तो टार्शन के 3 पॉइंट्स में से द टार्शन ऑफ अ कर्व। अब देखिए, किसी कर्व का जो टार्शन होता है एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, is the arc rate of rotation of the binormal, arc rate of rotation of the binormal, and it is denoted by tau। तो अब आपसे कोई पूछे कि क्या फ़र्क होता है टार्शन और कर्वेचर में, और ये जो लाइन लिखी है इसके मीनिंग क्या है, तो अब आप कहते हैं कि द टार्शन ऑफ अ कर्व। तो मैं इसको फिर पढ़ूँ, अगर द कर्वेचर ऑफ अ कर्व। अब देखिए दोनों यहाँ पे लफ्ज़ आ जाएंगे। एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पे दोनों में एट एनी पॉइंट आएगा। इन द इज़ द आर्क रेट, दोनों में आर्क रेट आएगा। ऑफ रोटेशन, रोटेशन दोनों में। ऑफ बाइनॉर्मल, अगर इस बाइनॉर्मल की जगह टेजेंट आ जाए तो वो बन जाता है कर्वेचर, और अगर यहाँ पे बाइनॉर्मल आ जाए तो वो बन जाता है टार्शन। तो अब आपने क्या सीखा कि अगर देखिए मैं आपको यहाँ से ये बताऊँ कि ये कर्व है, कर्व के ऊपर पड़ा हुआ ये जो टेजेंट है, ये कर्व के ऊपर पड़ा हुआ जो टेजेंट है, ये टेजेंट वक्त के साथ कितना बदल रहा है। वक्त के साथ ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसने कितना एंगल चेंज किया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाया, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके ऊपर टेजेंट ये है। अब दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो है डेल्टा थीटा। तो अगर टेजेंट का जो एंगल चेंज होता है उसको जब हम आर्क रेट के साथ कंपेयर करके देखते हैं, आर्क रेट कहते हैं चेंज इन आर्क लेंथ, अगर ऐसा हम करके देखें कि वो एंगल जो टेजेंट की वजह से बने उसको इसके साथ रिलेट करके देते हैं तो वो बनता है कर्वेचर। लेकिन अगर वो वाला एंगल जो बाइनॉर्मल के चेंज होने की वजह से, असल में बाइनॉर्मल भी चेंज होता है जब टेजेंट बदलता है, तो टेजेंट के ऊपर जो बाइनॉर्मल होता है वो भी अपनी जगह बदलता रहता है। तो जितना बाइनॉर्मल बदलता है आर्क लेंथ के हिसाब से उसको टार्शन कहते हैं। तो पहली बात ये हुई कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे होते हैं, कर्वेचर और टार्शन। बट कर्वेचर जो होता है वो आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ टेजेंट को कहते हैं, और ये आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल को कहा जाता है टार्शन। तो यहाँ तक आपकी ये बात हो जानी चाहिए कि यहाँ इसके क्या फिजिकल मीनिंग है। नेक्स्ट वन, टार्शन इज़ रिगार्डेड एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। व्हेन द रोटेशन ऑफ द बाइनॉर्मल एज एस इंक्रीज्ड इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द राइट हैंड सिक्यू ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ टी। इसका मतलब क्या हुआ कि टार्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, और ये इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि अब आप ये समझ लें कि मेरे पास अगर ये 90 डिग्री पे 2 लाइनें हैं, तो इन 2 लाइनों के दरमियान यहाँ पर मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो ये अगर टेजेंट है, ये नॉर्मल है, तो बाइनॉर्मल इसके ऊपर यूँ होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब आपको पता है अगर आप क्या करोगे, देखें मैं इसको ऐसे बनाता हूँ ताकि ये सही आपको समझ आए। ये टी है और ये एन है। अगर आप इधर से उधर जाओगे तो अब आप यहाँ से जब उधर जाओगे तो ऐसे राइट हैंड रूल से देखोगे तो यूँ ऊपर अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाइनॉर्मल इधर है। लेकिन अगर मैं उल्टा इसको देखूं तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ है, इसका मतलब बाइनॉर्मल नीचे है। तो इसलिए ये होता है कि अगर हमारा बाइनॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो उसी के हिसाब से टार्शन भी डिपेंड कर रहा होता है। इसकी जो डेरिवेशन या कंप्लीट जो सिचुएशन है वो चूँकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में चलेगी, यहाँ पे हम इनके जस्ट फिज़िकल सेंस से देख रहे हैं।
टार्शन कैन इक्विलेंटली बी डिफाइंड एज आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात देखें। पहले हमने कहा कि टार्शन जो होता है वो जो बाइनॉर्मल एक लाइन को कहते हैं, बाइनॉर्मल एक लाइन को कहते हैं, वो बाइनॉर्मल वाली लाइन कितनी बदल रही है आर्क लेंथ के साथ साथ, तो उसका नाम हमने रखा था टार्शन। लेकिन अगर अब हम कहते हैं कि जब आप टी क्रॉस एन मतलब जितना ऑस्कुलेटिंग प्लेन बदलता है उतना ही बाइनॉर्मल बदलता है, तो बाइनॉर्मल जितना बदलता है उतना ही टार्शन बदलता है। तो इससे हमने दोनों नतीजे ये निकाल लिए। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुझे कोई कहता है कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ये जो पूरा है यहाँ से आप देख लें, ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन का नाम ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है इसके ऊपर एक टेंजेंट है, ये इसका नाम नॉर्मल है। अब कोई कहे कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन बदल रहा है जगह, तो जाहिर है जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन बदलेगा तो नॉर्मल भी बदलेगा। तो इसलिए पता चला कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में चेंज आता है उसकी वजह से किस में चेंज आता है, बाइनॉर्मल में। जो बाइनॉर्मल में चेंज होता है उसी को हम टार्शन कहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि जो ये डेफिनेशन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थर्ड वन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बात करेंगे जो कि फेरेंट सेरेंट फार्मूले के 3 पार्ट्स हैं। एक हम बहुत अच्छे से प्रूव कर चुके हैं, दूसरे 2 हम इनको प्रूव करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।